हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। करते हैं स्टार्ट। हाल ही में एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है नितिन मेनन, जोया खान, ब्रजेंद्र नवनीत, अशोक लवासा। तो हाल ही में एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी को नियुक्त किया गया है। तो बता दें कि अशोक लवासा जी भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त भी हैं। और बाकी हम ऑप्शन की बात करें तो नितिन मेनन जी जो आईसीसी के अंदर एलिट पैनल के अंदर अभी बने हुए हैं और ये इसमें शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। जो नितिन मेनन जी हैं आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं और ये सबसे युवा अंपायर भी हैं ये सबसे। और बाकी हम ऑप्शन की बात करें, जोया खान जो भारत में सर्विस सेंटर में पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी थी। ठीक है दोस्तों। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो विजेंद्र नवनीत जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारतीय राजदूत हैं। WTO के अंदर भारतीय राजदूत हैं। अगर और हम बात करते हैं एडीबी की, तो एडीबी जिसकी स्थापना 1966 को की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर अपने मनीला के अंदर, ये लिख देता हूँ मैं, मनीला फिलीपींस के अंदर। ठीक है। और जिसके प्रेसिडेंट फिलहाल है अभी असाकावा जी, पूरा नाम है मासा टासुगु असाकावा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्राप्त करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ICICI, कर्नाटक बैंक, HDFC, यस बैंक। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर HDFC के साथ झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तो बता दें कि ये जो समझौता किया गया है ये डिजिटली लेन देन के लिए किया गया है। जो भी व्यक्ति जुर्माना, ये समझौता जो ट्रैफिक रूल को ब्रेक करता है जो व्यक्ति, वो अपना जुर्माना डिजिटली पे कर सकेगा। इसके लिए वहाँ की पुलिस को POS मशीन दी गई है, मेन पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी गई है। बात करें हम अन्य ऑप्शन की, ICICI तो हाल ही में जिसने स्विगी के लिए एक स्विगी वैलेट लॉन्च किया था, स्विगी मनी नाम से एक वैलेट लॉन्च किया था। तो यह किसके साथ बैंक के साथ समझौता कर बना था? ये ICICI बैंक के साथ समझौता कर ये स्विगी वैलेट बनाया गया था। और बाकी ऑप्शन की बात करें, कर्नाटक बैंक जो KBL माइक्रोमित्र ये एक सुविधा शुरू की गई थी। ये किसके लिए की थी? ये MSME सेक्टर के लिए की गई थी। जो हमारे मझले और छोटे उद्योग हैं उनके लिए सुविधा स्टार्ट की गई थी कर्नाटक बैंक के द्वारा। और बाकी बात करें हम यस बैंक की, तो यस बैंक जो हाल ही में लोन इन सेकंड एक नाम से अपनी एक स्कीम जारी की है इसने, लोन इन सेकंड, तो जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा था। और बाकी हम HDFC के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। HDFC मीन हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके MD व CEO कौन है? MD व CEO हैं इसके आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन की बात करें अगर हम, इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड, ये लिख देता हूँ मैं, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। और बात करें हम HDFC ने एक किसानों के लिए किसान धन ऐप भी लॉन्च की थी। किसान धन ऐप भी लॉन्च की थी। और इसने एक अभियान की शुरुआत की थी। वो क्या अभियान था? हैच हम नहीं हारेंगे। क्या स्टार्ट किया था इन्होंने अभियान?
हैस हम नहीं हारेंगे, और एक इसने समर ट्रीट अभियान स्टार्ट किया था, एक समर ट्रीट अभियान शुरू किया था। और इसके बारे में और बात करते हैं तो इसने एक सिटीजन, जो सीनियर हमारे सिटीजन होते हैं उनके लिए केयर एफडी योजना भी स्टार्ट की थी, केयर एफडी योजना भी स्टार्ट की थी। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो जिनको रीअपॉइंट किया गया है वो है केजाद भरूचा। कौन है? केजाद भरूचा, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे वेद प्रकाश टूडेजा, सचिन अवस्थी, ब्योंसे, रतन लाल। तो हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वेद प्रकाश डुडेजा जी को सम्मानित किया गया है। बता दें कि जो ये वेद प्रकाश डुडेजा जी हैं ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो यहाँ पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण मीन IRILDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी है। अगर हम बात करें तो इसी साल इनको ये इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की तो हमारे सचिन अवस्थी जी जो ग्लोबल ह्यूमनिटी अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जा चुके हैं, ग्लोबल ह्यूमनिटी 2020 से सम्मानित किए जा चुके हैं। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, बियोंसे जिसका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इनको हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आप दोबारा रिवीजन करिए तो आपको याद हो और थोड़ा आपका लेवल बना रहे, आपको नॉलेज में ये बातें रहे, तो रिवीजन करिए किस चीज़ का था, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो बताइए, ये था BET 2020 ह्यूमनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, BET। ठीक है दोस्तों, और रतन लाल का भी हमने उस वीडियो में जिक्र किया था कि रतन लाल जी को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस कंपनी ने 33,737 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ऑप्शन है हमारे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा गूगल। हाल ही में गूगल ने 33,700 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 7.7 हिस्सेदारी खरीदी है। और आपको बता दें कि ये फेसबुक के बाद सेकंड नंबर पर आता है जिसने यह हिस्सेदारी खरीदी है। तो फर्स्ट पर आता है फेसबुक। तो फेसबुक ने ये कितने में खरीदी है? फेसबुक ने ये 99 हिस्सेदारी परसेंट, जो इंडिया जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है इसके अंदर अपनी 99.99% अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और बात करें हम गूगल की यहाँ पर, तो गूगल ने हाल ही में, हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया था कि $10 बिलियन के साथ जो इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड है उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, और जिसमें से अगले आने वाले 5 सालों के अंदर 75,000 करोड़ रुपए इन पर निवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हम जो ये IRL रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की, कि इसने 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट्स के साथ पहली भारतीय कंपनी भी बन गई है। ये जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है जिसकी एक शाखा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड भी है, ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो ये भारत की पहली कंपनी किस कारण बनी है? तो इसने 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया है, तो जिसके कारण ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा ऑप्शन था गूगल ने ये खरीदी है, तो गूगल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गूगल जिसकी स्थापना 1998 को की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA के अंदर है, और जिसके फाउंडर 2 व्यक्ति थे। आपको पहले भी बताया था कि कौन थे, लैरी पेज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लैरी पेज व सेग्री ब्रीन। ठीक है, और इसके प्रेजेंट जो कंपनी है उनके अंदर CEO हमारे भारतीय हैं, सुंदर पिचाई जी हैं, वो CEO है इस कंपनी के। और साथ ही वो इनके एक अल्फ़ाबेट कंपनी भी है, उनके भी CEO हैं, अल्फ़ाबेट कंपनी के भी CEO हैं।
और गूगल ने हाल ही में बता दूं क्या अचीवमेंट हासिल की है। गूगल ने एक हाल ही में एक पीछे गूगल करंट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, तो उसको कुछ बग आ गए थे, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण उनको बंद कर दिया गया। तो उसी की तर्ज पर इसने अब गूगल करंट की जगह अब गूगल प्लस को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल प्लस को लॉन्च किया है। और साथ ही बता दें कि गूगल ने एक सोडार नाम से ऐप भी लॉन्च किया था, सोडार नाम से ऐप लॉन्च किया था। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? जो ये अभी इस महामारी के कारण लोग डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखे हमेशा, तो जिसके कारण उनको ये सतर्कता बनाए रखने के लिए उनको ये सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया था। तो ये गूगल के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ऑप्शन है हमारे आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा नाबार्ड। हाल ही में नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को इस चौपाल को लॉन्च किया है। तो बता दें कि नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 को, 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। कहाँ पर? मनीला के अंदर। और इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भनवाला, हर्ष कुमार भनवाला। यहाँ पर कई बार आ जाता है कि चेयरपर्सन, कई बार चेयरपर्सन कह देते हैं, कई बार चेयरमैन कहते हैं। तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि चेयरमैन क्या होता था पहले, चेयरमैन कहा जाता था पहले, लेकिन कई बार अब क्या है, एक बार एक मुद्दा उठ गया था, किसी ने याचिका दायर करती थी कि अगर चेयर वुमेन क्यों नहीं कहा जाता। तो इस कोर्ट ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि ना ही मैन रहे ना चेयर वुमेन रहे, तो उन्होंने चेयरपर्सन का ये ओहदा था उसको चेयरपर्सन का नाम दे दिया गया। तो मैं सोचता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हमारे इंजेति श्रीनिवास, श्रीकांत माधव, सुब्रमण्यम शर्मा, नवतेज बल। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सुब्रमण्यम शर्मा। इन्होंने L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम बाकी ऑप्शन की बात कर ले, जैसे इंजेति श्रीनिवास, तो इनको हाल ही में IFSCA मीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इनका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किनको? इंजेति श्रीनिवास को पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ऑप्शन की बात कर ले हैं श्रीकांत माधव जी, श्रीकांत माधव जी, तो ये IOC के अध्यक्ष बने। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये सभी ऑप्शन डिस्कस किए थे हमने। तो और एक ऑप्शन हमारा नवतेज बल, नवतेज बल जी को माइक्रोसॉफ्ट के ED मीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के ED के रूप में नियुक्त किया गया। और बात कर लेते हैं L&T बोर्ड की, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो L&T जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और इसके CEO कौन है? SN सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। L&T के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IFIT बीट्स नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है हमारे स्टीफन किंग, रस्किन बॉन्ड, तेंजिंग गेटेथोंग या उर्जित पटेल। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा स्टीफन किंग। स्टीफन किंग ने हाल ही में IFIT बीट्स नामक एक पुस्तक रिलीज की है। और बता दें कि जो ये पुस्तक IFIT बीट्स, ये जो स्टीफन किंग की 4 कहानियाँ उनका संग्रह है, एक 4 कहानियों का संग्रह है। और बता दें कि स्टीफन किंग को 2014 के अंदर नेशनल मेडल ऑफ RA से सम्मानित किया गया था।
ठीक है दोस्तों। और 2003 के अंदर भी इनको एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल। नेशनल बुक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से सम्मानित किया था। और बाकी ऑप्शन की बात कर ले हैं, रस्किन बॉन्ड जी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। इनके द्वारा क्या लिखी गई है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और एक और बुक लिखी गई है इनके द्वारा, जो दलाई लामा की जो बायोग्राफी है वो लिखी गई है, होप ऑन सॉरी इन्होंने नहीं लिखी थी वो, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। आपको भी ये कन्फ्यूज़न आपको हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो आप याद कर रहे हैं, आप 7 साल रन कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ है आपको तो आप निश्चित ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी कमज़ोर है, आपको पकड़ बनाने की जरूरत है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम रस्किन बॉन्ड की। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा आपको एक बुक बताई दी कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड होप ऑन माई एडवेंचर। एक सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक लिखी गई थी और एक लिखी गई थी होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, और जो मैंने गलती से डिस्कस भी यहाँ पर कर दिया था कि तेंजिंग गे टेथोंग वाली बुक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, मैंने गलती से कर दिया। तो आपको भी इस गलती का पता तभी लग जाना चाहिए जिससे आपकी तैयारी का पता चले आपको। तो तेंजिंग जो गे टेथोंग थे उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, उनके द्वारा जो दलाई लामा की आत्मकथा है ना, वो इनके द्वारा लिखी गई थी। तेंजिंग गे टेथोंग जो इनके शिष्य भी रहे हैं, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? इनकी आत्मकथा का नाम था हिज होलीनेस। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, और अन्य ऑप्शन की बात कर ले, उर्जित पटेल जो हाल ही में हमारे पूर्व गवर्नर हैं, या मतलब इनको पूर्व गवर्नर ही कहेंगे, न कि गवर्नर, क्योंकि ये पहले थे। तो इनको कहा जाएगा कि आप कह रहे होगे सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, पूर्व गवर्नर ये है, तो ये हाँ आप इनको क्या कहोगे और बताओ? इनको यही कहोगे पूर्व गवर्नर है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था इनके द्वारा, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। वो क्या ड्राफ्ट था? सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी स्टडी रिलेटेड में ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए करें, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।